आज आप लंच नहीं लाए हैं और रिसेस में आपको भूख लग रही है, तो आप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड के साथ लंच शेयर कर लेंगे? जी हाँ, शेयरिंग कर लेंगे। तो शेयरिंग ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या है? जी हाँ, आज का क्वेश्चन मेरा तुम लोगों के लिए यही है। सो आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इट। बस करना क्या है, आपको रिप्लाई देना है व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फॉर्म होता है, वो बॉन्ड जो बनता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से, उसे हम कहते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, को आयनिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, तीन नाम है इसके। आइए समझते हैं एक कहानी के द्वारा। अक्षत, अरिहंत और वंश तीन अच्छे दोस्त हैं। अक्षत, अरिहंत और वंश क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और वंश आज लंच नहीं लाया है। यस, वंश लंच लाया ही नहीं है। और अक्षत लाया है ढेर सारी पूड़ियां। यस, थोड़ी नहीं, बहुत सारी पूड़ियां लाया है, बहुत सारी पूड़ियां लाया है अक्षत। और अरिहंत, हाँ, अरिहंत जो है आज वो आलू लाया है पर पूड़ी लाना भूल गया है। चलिए, पहला तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अक्षत और अरिहंत आपस में कर लेंगे शेयरिंग। ठीक सुना? अक्षत क्या करेगा, कुछ पूड़ियां अरिहंत को दे देगा क्योंकि उसके पास पूड़ियां हैं, और अरिहंत क्या करेगा, कुछ आलू उसको दे देगा। अर्थात दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ऐसा टिफिन सामने सामने रख लेंगे और शेयरिंग कर लेंगे। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड। बट जब अक्षत के पास पूड़ियां तो हैं ढेर सारी और वंश आज लंच लाया ही नहीं है, वंश को भूख भी लगी है, उसके पास एक भी पूड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लंच बॉक्स ही नहीं है आज उसके पास। तो वह अक्षत जिसके पास एक्स्ट्रा में, स्पेयर में बहुत सारी पूड़ियां हैं, उससे पूड़ियां शेयर करेगा। तो इधर अक्षत और अरिहंत के बीच में बना कोवैलेंट बॉन्ड, और अक्षत के पास क्योंकि एक्सेस ऑफ पूड़ियां थी, उसमें से कुछ पूड़ियां उसने से क्या किसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। देखा, इधर शेयरिंग किया अक्षत ने अरिहंत के साथ, पर अक्षत ने ट्रांसफर कर दी कुछ पूड़ियां, किसको, वंश को। तो तीनों दोस्तों का पेट भी भर गया, दोस्ती भी हो गई, और अब ये बन गया कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक बॉन्ड जिसमें एक तरफ एटम में लोन पेयर है और दूसरी तरफ एक आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन है और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये सिर्फ क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर। आइए और डिटेल में समझते हैं डेफिनेशन के साथ। सो द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है, शेयरिंग करना है। याद रखिएगा, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, कोवैलेंट बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है को आयनिक। अर्थात कोवैलेंट की भी प्रॉपर्टी है, आयनिक की भी प्रॉपर्टी है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, बट ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय एंटायरली, सारे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एक एटम दे देगा। उसके पास जो लोन पेयर होगा, ये सर लोन पेयर क्या होता है ना? तो लोन पेयर इज अनकंबाइंड पेयर, अर्थात जो पेयर कोवैलेंट बॉन्ड के शेयरिंग में फॉर्म नहीं कर रहा है, जो बच जा रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग में शेयर्ड पेयर के रूप में नहीं है, उसे कहते हैं लोन पेयर। देखना चाहते हो? आइए स्क्रीन पर डायग्राम पे देखते हैं। ये रहा अमोनिया NH3, जो नाइट्रोजन है उसके लास्ट शेल में आप देखेंगे ये 5 सर्कल बना रखे हैं मैंने,
वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यस उसके 5 इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से देखेंगे। और हाइड्रोजन के लिए क्रॉस का, यस हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी पहली ही लास्ट शेल होती है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को ऑक्टेट बनने के ड्यूप्लेट बनने के लिए, है ना, पहली शेल में यस हीलियम का कॉम्बिनेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये रहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इसका नाम है शेयर्ड पेयर, है ना, क्योंकि ये क्या हो जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हो गई शेयरिंग दोनों के बीच में। बट ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये रहा ऊपर जो टॉप में आप देख रहे हैं, यही है लोन पेयर, अनकंबाइंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्ड बना, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 8 का, यस नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, और हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक के पास आ गए। देखिए एक शेयरिंग की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इधर है, 2 इधर है। तो अमोनिया हो गया हमारा फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। बट दूसरी शर्त क्या है, बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, लोन पेयर के बीच में होना चाहिए और एक आयन के बीच में होना चाहिए जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये रहा एग्जांपल दूसरा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इसमें आयन के रूप में है ना, इसमें क्या है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर पूरा का पूरा लोन पेयर इसको मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन का बन जाएगा। इसकी पहली और आखिरी, यस पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा हाइड्रोजन का आयन, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH3 पहले से ही है और हाइड्रोजन का आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसके लोन पेयर के साथ कंबाइन कर जाएगा, बन जाएगा अमोनियम आयन। ये रहा NH4। देखिए ये 3 तो पहले से ही थे ये हाइड्रोजन आयन, ये जो चौथा वाला यस ये जो H+ वाला आयन था, इसने एंटायरली यस ये सारे के सारे ये पूरा का पूरा लोन पेयर क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया, अपना नहीं दिया इसको कुछ भी। यस तो यहां पर बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इन तीनों के बीच में बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ध्यान से, एरो कैसे हम शो कर रहे हैं, जहां पर एरो शो किया गया है ऊपर की तरफ, यहां पर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और नीचे यहां पर इस तरफ ये और ये क्या है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हो रहा है। पर यहां हाइड्रोजन एटम था, इसके साथ ये जो एरो है पहचान है, यस ये सिंबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो आइए समझते हैं कंडीशन कब बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली कंडीशन, वन ऑफ द एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन पेयर, यस वन लोन पेयर क्या होना चाहिए, जिसके पास एक लोन पेयर देगा। यस तो पहली कंडीशन है एक डोनर होना चाहिए। डोनर कौन होता है, जो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। मेरे एग्जांपल में अमोनिया है, यस अमोनिया हमारा कौन है, मेरे एग्जांपल में डोनर है। देखिए अमोनिया के पास क्या है, ये रहा लोन पेयर, मैंने सर्कल में लगा रखा है आपके लिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए। दूसरा कौन सा एग्जांपल हो सकता है, वाटर बेस में एग्जांपल हो सकता है डोनर के रूप में। और दूसरी कंडीशन क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए, अनदर एटम मस्ट बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अ लोन पेयर। तो एक के पास एटलीस्ट लोन पेयर देने के लिए होना चाहिए, मैंने एग्जांपल दिया डोनर होना चाहिए, और एक एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए, एक्सेप्टर। यस दूसरा कौन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एक्सेप्टर होना चाहिए जो इस पूरे के पूरे लोन शेयर को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए उसके पास याद रखिएगा हाइड्रोजन सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन में क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन तो है इसके पास। यस प्रोटॉन तो है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसकी पहली ही शेल में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, इस पूरे के पूरे, यस इस पूरे के पूरे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना पड़ रहा है, यस शेयरिंग करनी पड़ रही है। नतीजा क्या हो जा रहा है, अमोनियम का बॉन्ड बन जा रहा है। तो डोनर भी है, एक्सेप्टर भी है, यस बन जा रहा है बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है तो यस लाइक बटन प्रेस करो, और हाँ अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप और यस फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहो, अगर अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो। यस यू आर मिसिंग अ लॉट, क्योंकि ऑल इंफॉर्मेशंस, ऑल वीडियोस और लेसन्स की सारी इंफॉर्मेशंस इस ग्रुप में है, और ये नो बकवास ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ
यस, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, यहाँ पे सिर्फ आप सब्जेक्ट मैटर जो है, कंटेंट जो है लेसन का, सिर्फ वहां पाते हो। और जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हो रहते हैं सिर्फ इसकी जानकारी होती है। आपस में स्टूडेंट्स न कुछ शेयर डाटा करते हैं, न लेते हैं, न देते हैं, बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मुझसे रिसीव करते हैं। हाँ, if you have any personal query, yes, directly you message me only. So what are you waiting? Join the group and subscribe the channel if you have not subscribed till now. तो आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O+, ये प्लस, यस, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक प्लस आयन है। आइए पहले समझते हैं हाइड्रोनियम बना किससे है। वाटर, यस, वाटर से और हाइड्रोजन के आयन से। पहले वाटर की बात करते हैं, H2O। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये जो 6 सर्कल दिख रहे हैं आपको, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और हाइड्रोजन के पहली और आखिरी शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक एक शेयर कर दिया और ऑक्सीजन आपका बन गया, यस, ऑक्सीजन ऑक्टेट बन गया और हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बन गया। यस, इस शेयरिंग से दोनों का काम हो गया। तो दोनों के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये पोलर कोवेलेंट, यस, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। सर ये पोलर कोवेलेंट कैसे सर? तो व्हेन जो ये शेयर्ड पेयर होते हैं, यस, इसको हम लोग कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयर्ड पेयर होते हैं, अगर इन शेयर्ड पेयर को ये जो हाइड्रोजन है अपनी तरफ आकर्षित करता है और ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, यस, द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर को भी अपनी तरफ खींचना चाहता है और हाइड्रोजन भी इस शेयर्ड पेयर को, देखिए, दोनों जन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और इसी टेंडेंसी का नाम रखा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी हाई होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा पोल्स बनने का, अर्थात ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा। यस, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो इनका डिफरेंस ज्यादा है। यस, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोलर, यस, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर में पोल शब्द क्यों आता है सर? हाँ, पोल, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। पोल क्या होते हैं? चार्ज के, यस, चार्ज के सेंटर होते हैं जहां पर चार्जेस स्टोर होता है। अब चार्ज कहां से डेवलप हो गया? यस, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। ये रहा डेल्टा माइनस साइन, ये शो करने के लिए कि ये नेगेटिव चार्ज होता जाता है। कौन? ऑक्सीजन एटम। जबकि हाइड्रोजन से ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, यस, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं, वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में, यस, पोल्स डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है सर? ये सर ऊपर जो दिख रहा है ये क्या है? और सर ये नीचे वाला ये दो ये क्या है? यस, इसी का नाम रखा गया है लोन पेयर। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो अनकंबाइंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब यही लोन पेयर के साथ कौन कंबाइन कर जाएगा? ये हाइड्रोजन का आयन, जिसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लास्ट शेल में, तो पूरा का पूरा लोन पेयर कौन शेयर कर लेगा? यस, द एंटायर लोन पेयर इज शेयर्ड बाय द हाइड्रोजन आयन बिकॉज इट हैज नो इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट और फर्स्ट शेल। इसकी पहली आखिरी शेल होती है और इसके पास एक भी इस समय इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्रोटॉन है, अच्छा हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है, तो पूरा ही पूरा लोन पेयर क्या करता है? इसका शेयर कर लेता है। इट इज शेयर्ड बाय दी बोथ। नतीजा क्या होता है? बन जाता है हाइड्रोनियम आयंस। यस,
H2O तो पहले से ही था, ये रहा H, और H किसके साथ शेयरिंग कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर तो कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, पर ये देखिए एंटायरली O जो ऑक्सीजन है, यस, वो क्या कर रहा है? पूरे दो इलेक्ट्रॉन पूरे किसके साथ शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर रहा है। नतीजा क्या हो जा रहा है? ये एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज से हाइड्रोनियम आयंस हमारे बन जा रहे हैं। अच्छा, बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, हाइड्रोनियम बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बन जाएगा, और सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये रहा ऑक्सीजन एटम, इसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ क्या किया? पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये रहा निशान कोवेलेंट बॉन्ड का, सिंगल डैश लगा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। पर यहां देखिए एरो लगा दिया, एरो दिखा रहे हैं इस दिखाने के लिए कि यहां पर ये जो लोन पेयर था, यस, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन था, वो हाइड्रोजन आयन से कंबाइन कर गया है, और यहां पे बन रहा है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हर बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर होने की, इलेक्ट्रॉन होने की जरूरत है। एक डोनर होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, जो मेरे केस में, मेरे एग्जांपल में वाटर का मॉलिक्यूल है, और एक एक्सेप्टर होगा, यस, एक जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के पेयर की जिसको जरूरत है। एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। डोनर है इसमें, यस, वाटर का मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि वाटर एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे लोन पेयर कहते हैं। और एक्सेप्टर कौन है? हाइड्रोजन आयन है, यस, हाइड्रोजन प्रोटॉन है जिसके लास्ट शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। नतीजा ये पूरा ही पूरा क्या हो रहा है? लोन पेयर और हाइड्रोजन शेयर कर रहा है। सो हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। So thank you students, keep learning, keep watching, and please take notes। स्क्रीन के एंड में स्क्रीनशॉट लिखा रहता है, टेक स्क्रीनशॉट लिखा रहता है। स्क्रीनशॉट सिर्फ न लें, साथ में बैठ के नोट्स बनाएं, अपनी बुक्स को, यस, अपनी कोर्स बुक को साथ में लेके बैठे और तब वीडियो ऑन करें ताकि आपको लेक्चर और क्लियर और अच्छा समझ में आए। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय।